Hello everyone. This question has been taken from chapter 2, multiple choice question number 1, Olympiad Pathfinder. The question is, a bead released from one end of a frictionless rigid wire frame fixed in a vertical plane slides periodically on the frame. Size of the bead is negligible as compared to the length of straight portions of the frame. If linear dimensions of the frame are made 4 times, by what factor will frequency of periodic motion of the bead change? तो क्वेश्चन में दी हुई है कि ये आपका एक फ्रेम है जो वर्टिकल प्लेन में है. इसके एक एंड से बीड को रिलीज़ किया जाता है और ये सरफेस बीड और ये जो फ्रेम है जो वायर का बना हुआ है इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है. तो ये विदाउट फ्रिक्शन ये यहाँ से स्लाइड करेगा, इस पाथ को कवर करेगा और सेम हाइट ऊपर जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से वो रिटर्न होएगा एंड दिस विल कीप ऑसिलेटिंग. Okay, so let us say that this is A point, this is B, this is C, this is D. AB और CD की इंक्लिनेशन नहीं दी हुई है. Let us assume that both are equal and ये थीटा एंगल है. To reduce your calculation, you can take different also, but it will increase your calculation. AB इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एल. हम लोग लेट अस से दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एल, वन थिंग, एंड बी सी इज इक्वल टू बी. दिस इज बी, दिस इज एल, दिस इज एल. अब A टू B आने में एंड C टू D जाने में फ्रिक्शनलेस है, एनर्जी इज कंजर्व, तो सेम टाइम लगेगा. तो लेट अस अज्यूम दैट दैट टाइम A टू B आने में और C है ना T लगता है, तो C टू D जाने में भी T टाइम लगता है, और B टू C जाने में बीट को T1 टाइम लगता है. तो आइए अब हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं. ये यहाँ से A टू B आने में T लग रहा है और C टू D जाने में T लग रहा है. ओके, तो हमको इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मालूम है कि बीड विल स्लाइड विथ G sin थीटा. सेम वे वाई going up it will go with an acceleration acting this way with G sin theta. तो हम लोग ये कंफर्टेबली लिख सकते हैं हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर विल बी ए बी. सेम टाइम टी सी टू डी जाने में भी लगेगा, तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस सी डी, दैट इज 2L. इक्वेशन 1. अब बी टू सी जाने में आपको क्या लग रही है, बी पे जब ये बीड यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो वी बी क्या होगी, पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं. V एट B विल बी G साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ आने में T टाइम लग रहा है, तो दिस विल बी योर V B.
तो बी सी कवर करने में कितना समय लग जाएगा? बी सी में आपको क्या टाइम लग जाएगा? बी सी विल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वी बी इंटू बी सी हम लोग T1 टाइम लिख रहे हैं कि T1 टाइम में कवर कर लेता है, तो ये हो जाएगी। तो जी साइन थीटा इंटू टी इंटू T1, दिस इज इक्वेशन 2। होपफुली आप लोग ये समझ गए होंगे। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, बट व्हेन इट गोज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट विल चेंज टू दिस। देयर इज नो फ्रिक्शन, सो इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, इसलिए ये जी साइन थीटा टी से यहाँ पहुँच रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जी साइन थीटा टी से ही निकलेगा वो। सेम वे टिल सी इट विल रीच विथ जी साइन थीटा इंटू टी, और फिर यहाँ से वो जाके स्लो डाउन होना शुरू करेगा, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ से मोशन रिपीट होगी। ओके, सो दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। नाउ according to question, AB has become 4L, CD also has become 4L, and BC became 4B. तो अब हम लोग ले लेते हैं कि A to B एंड C to D CD डिस्टेंस कवर करने में नया टाइम T डैश लगता है बीट को, एंड BC को कवर करने में, और BC को कवर करने में T1 डैश लगता है। तो आइए अब इसके लिए भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। हाफ इंटू जी साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन हो गया, इंटू टी डैश स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो नया वाला आपको ए बी प्लस सी डी मिल जाएगा। तो ये 4L हो गया, ए बी 4L हो गया, सी डी 4L हो गया, तो दिस विल बिकम 8L। क्वेश्चन 3, सेम वे वी बी क्या हो जाएगा? अब जी साइन थीटा टी डैश हो जाएगी यहाँ पे आने में, है ना। तो बी सी को कवर करने में जो समय लगेगा, बी सी इज इक्वल टू जो 4B हो गया है वो हो गई वी बी, दैट इज जी साइन थीटा टी डैश हो गई वी बी इंटू T1 डैश। हमने बोला BC को कवर करने में अब T1 डैश लगता है, तो ये 4B के इक्वल हो गया। तो दिस इज योर इक्वेशन 4। हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है? हमें T डैश T1 डैश का रिलेशन मिलना चाहिए T और T1 से, सो दैट वी नो कि टाइम पीरियड में क्या चेंज आया है। एक बार जब आपको टाइम पीरियड का चेंज पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको फ्रीक्वेंसी का भी चेंज पता चल जाएगा। तो हम अब ऐसा करते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, देखिए क्या मिलता है। देखिए 2 हाफ कट जाएगा, जी साइन थीटा कट जाएगी, सो बच जाएगा आपको टी डैश का स्क्वायर बाई नीचे आपका टी स्क्वायर। अब टी डैश और राइट साइड में आपको क्या था, ये 8L थी, और यहाँ पे क्या था, 2L था, तो ये आपको 4 हो गया। तो टी डैश आपको कितनी मिल गई,
2 टाइम्स टी मिल गया। ये इक्वेशन 5 हो गई। अब 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। तो आपको मिल गई 4 क्या है, जी साइन थीटा कट जाएगा, जी साइन थीटा कट जाएगी, तो टी डैश इंटू T1 डैश डिवाइडेड बाई टी इंटू T1 मिल जाएगी नीचे। अब ये 4b है और ये b है, तो ये आपको 4 मिल जाएगा राइट साइड में। अब टी डैश बाई टी आपको 5 से मिला हुआ है, 2 है, सो T1 डैश बाई T1 आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसलिए T1 डैश आपको जो मिल गई वो 2 टाइम्स T1 मिल गई। फर्स्ट केस में अगर मैं ये टाइम को, टोटल टाइम को T1 ले लेता हूँ, दैट इज़ ए बी तक आने में, ए से बी, बी से सी, सी से डी जाने में, तो T1 अगर मैं उसे लिखूँ तो ए टू बी जाने में आपको क्या लग रहा है, टी टाइम लग रही है। बी टू सी जाने में आपको क्या समय लगा, T1 समय लगा। सी टू डी जाने में आपको क्या समय लगा, टी लगा, राइट। तो आपको ये 2t प्लस T1 टाइम हुई टोटल T1 में। सेकेंड वाले केस में T2 अगर हम लोग ले लेते हैं तो T2 में कितना समय लगा, टी डैश प्लस T1 डैश प्लस टी डैश इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गई, टी डैश प्लस T1 डैश प्लस टी डैश। अब टी डैश क्या है, 2 टाइम्स टी है, T1 डैश क्या है, 2 टाइम्स T1 है। तो 4t प्लस T1, 2T1, 2 बाहर ले लीजिए तो 2t प्लस T1। अब 2t प्लस T1 आपको मालूम है कैपिटल T1 है यहाँ से, तो 2 इंटू T1। तो आप देख सकते हैं कि अब जब लेंथ, हर साइड के लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो अब टाइम पीरियड है वो डबल हो गया है। बट फ्रीक्वेंसी यू नो दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड डबल हो गया तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ, है ना। तो फ्रीक्वेंसी विल बिकम हाफ, तो डी विल बी योर आंसर, डी विल बी योर आंसर। सो होपफुली आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। इन केस एनीवेयर कहीं भी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत हुई होगी तो हाईलाइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू।